आखिर क्यों इस विशालकाय जहाज को इसके कैप्टन ने डूबने के लिए छोड़ दिया? टाइटैनिक के बाद लोग जिस जहाज पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, ये वही जहाज था जिसका नाम था एमवी एक्सप्लोरर। एमवी एक्सप्लोरर को खास बर्फ पर चलने के लिए ही बनाया गया था। इस जहाज ने तो कई सारे जहाजों को एंटार्कटिका में भी बचाया था, लेकिन फिर इस जहाज के साथ एक हादसा हुआ और इस जहाज को इसके कैप्टन ने हमेशा के लिए डूबने को छोड़ दिया। अब आखिर उस दिन हुआ क्या था? उसमें बैठे लोग बच पाए थे या नहीं? सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। 1960 में समुंदर के रास्ते से अंटार्कटिका का सफर करना मौत को दावत देने जैसा था, क्योंकि वहां समंदर बर्फ से भरा पड़ा था। लेकिन एक स्वीडिश बिजनेसमैन एरिक लिंडब्लैड ने एक ऐसा जहाज बनाया जिसका वजन 2300 टन से भी ज्यादा था। नॉर्मली बर्फ पर चलने वाले जहाज अलग से होते हैं, उनके आगे आइस ब्रेकर लगा रहता है, लेकिन इस जहाज का वजन ही बर्फ को तोड़ देता था और ये जहाज लोगों को अंटार्कटिका की सैर करवाने के लिए ही बनाया गया था। वक्त के साथ साथ इसके ओनर भी बदलते गए और इसका नाम आखिर में एमवी एक्सप्लोरर रख दिया गया। सन 2007 में इस जहाज को 19 दिन के अपने सफर पर निकलना था और ये कोई नहीं जानता था कि ये इस जहाज का आखिरी सफर होने वाला है। इस जहाज को अर्जेंटीना के शहर उसवैया से स्टार्ट करना था और फिर फोकलैंड आइलैंड से होते हुए साउथ जॉर्जिया आइलैंड और फिर अंटार्कटिका तक पहुंचना था। इस जहाज में 100 पैसेंजर्स और 54 क्रू मेंबर अपने सफर के लिए रवाना हो गए। बैंक्ट वाइमन इस शिप को चला रहे थे, जिन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। इस बार कैप्टन ने सोचा कि उन्हें अपनी रूट चेंज करना चाहिए ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए। 10 दिन तक तो यह सफर अच्छा जा रहा था, लेकिन तभी एक ऐसा रूट आया जहां पर अच्छी खासी बर्फ जमी हुई थी। कैप्टन ने लोगों को पहले ही आगाह कर दिया था कि हम बर्फ वाले हिस्से से गुजरने वाले हैं, इसीलिए बर्फ से टकराने की वजह से बार बार शोर पैदा होगा और ये रात हमें जैसे तैसे गुजारनी ही होगी। कैप्टन ने जहाज की स्पीड घटाकर 10 किलोमीटर पर आवर की कर दी। रात के 10 बजे थे, इसीलिए कैप्टन को लगा कि ये बर्फ अभी अभी नहीं जमी हुई है और ये जहाज इसे तोड़ लेगा, लेकिन कैप्टन को ये नहीं पता था कि आगे मोटी बर्फ की चादर है जो बहुत टाइम से जमी पड़ी है। आधी रात को शिप के नीचे से एक जोरदार आवाज आई और पता चला कि शिप एक सख्त बर्फ के टुकड़े से टकराकर रुक गई है। कैप्टन ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था और इसीलिए पैसेंजर भी अब उस आवाज को नॉर्मल समझकर सोते रहे। कैप्टन ने जहाज को दोबारा से आगे बढ़ाया, लेकिन कैप्टन और पैसेंजर ये नहीं जानते थे कि जहाज में एक बड़ा सा सुराख हो चुका है और पानी अब शिप के निचले हिस्से में घुसना शुरू हो चुका है। पैसेंजर सभी जहाज के निचले हिस्से में थे और पैसेंजर्स की जब आंख खुली तो उन्होंने देखा कि कैबिन में तो पानी भरा पड़ा है। हर कोई अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग गया। कैप्टन को जब पता चला कि ये शिप अब काबू में नहीं है, तो कैप्टन ने फटाफट जहाज को खाली करने का ऑर्डर दे दिया। शिप बर्फीले इलाके से तो निकल गई थी, लेकिन वो एक तरफ झुक चुकी थी। डैमेज हुई शिप अभी अपनी मंजिल से 46 किलोमीटर दूर थी और इसीलिए लाइफ बोट भी बाहर निकाल दी गई। पैसेंजर्स सभी उसमें बैठ गए, लेकिन लाइफ बोट पर अंटार्कटिका की ठंड में ज्यादा देर रहना पॉसिबल नहीं था। अब कैप्टन ने SOS सिग्नल भेजना शुरू कर दिए, लेकिन मदद के लिए जो शिप्स थीं वो बहुत दूर थीं। इंजन को दोबारा स्टार्ट करके शिप को सीधा करने की कोशिश भी करी गई, लेकिन पानी कंट्रोल रूम तक चला गया था और इसीलिए इंजन फिर से बंद हो गया। कैप्टन और क्रू मेंबर भी अब लाइफ बोट में आ गए और खुले आसमान के नीचे वो 4 घंटों तक अंटार्कटिका की ठंड में इंतजार करते रहे। अब एक शिप वहां आई जिसने उन लोगों को बचा लिया और ये वही शिप थी जिसे कैप्टन ने SOS सिग्नल भेजा था। लोग तो बच गए, लेकिन एमवी एक्सप्लोरर के नसीब में डूबना ही लिखा था और आज भी दोस्तों जहाज का मलबा उसी जगह पर 1300 मीटर की गहराई में पड़ा हुआ है।